स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड हम उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्टिव एंड पैसिव के क्या रूल्स होते हैं, कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करते हैं फॉर ऑल टाइप्स ऑफ टेंसेस। हमने मॉडल्स के साथ भी देखा था एंड इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ भी देखा था। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो, पहले आप इसको देखने से पहले वो देख लीजिए। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 से पढ़ने से पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा कि एक्टिव टू पैसिव कैसे कन्वर्ट होता है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा होता है प्लस वर्ब होता है बीच में प्लस ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव में जब हम कन्वर्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, वो पहले आ जाता है, लास्ट में सब्जेक्ट होता है एंड बीच में वर्ब होता है। ठीक है, तो अब हम पैसिव में यूजुअली क्या क्या डालते हैं। पैसिव में जो वर्ब होता है वो हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब होती है। मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस। प्लस क्या होता है उसमें, हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के सामने हम क्या लगा देते हैं, बाय लगा देते हैं। ठीक है, प्लस वर्ब से पहले क्या हो सकता है, बी वर्ब की कोई फॉर्म हो सकती है। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल करेंगे हमें समझ आएगा, और अगर आपको याद नहीं है तो आप पिछली वीडियो जरूर देख लो। तो क्वेश्चन 1 क्या है, क्वेश्चन 1 is सीता loves सावित्री। ठीक है, so easily we can see सीता is our subject, loves is our verb and सावित्री is our object। ठीक है, तो हमें पता है सीता क्या कर रही है, she is loving सावित्री, she is the one who is loving, so that is why subject है। वो subject कौन होता है, जो एक्शन करता है। ठीक है, so that is why सीता is subject। verb क्या होता है, जो एक्शन होता है, so love is the action here। सावित्री क्या है, ऑब्जेक्ट कैसे है कि ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर एक्शन हो रहा होता है। जैसे कि सीता इज लविंग सावित्री, है ना, तो एक्शन किसके ऊपर हो रहा है, लविंग का, सावित्री के ऊपर। सो हेंस वी नो कि आपने सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट किया, ये सबसे पहले आपको सेंटेंस में देखना है। ठीक है, देन वी कन्वर्टेड टू पैसिव। व्हाट वी विल डू, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, सावित्री विल कम फर्स्ट, प्लस what will be there in simple present की form, we will add is, am या are, it depends on our object। since Savitri is only a singular object, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम is यूज करेंगे। तो Savitri is loved, loved कहाँ से आया, love का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगा या पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, loved, प्लस by आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट विच इज सीता। ठीक है, तो इजी कन्वर्जन होती है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट वी कैन सी इन क्वेश्चन 2, द मेसन इज बिल्डिंग द वॉल। तो इधर क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा मेसन जो हमारा है वो हमारा सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि ही इज द वन हु इज डूइंग द एक्शन, ही इज द वन हु इज बिल्डिंग द वॉल। ठीक है, सो ही इज द सब्जेक्ट। द इज बिल्डिंग क्या हुआ अपना, इट इज वर्ब, कौन सी फॉर्म में है, इट इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हाउ डू वी नो कंटिन्यूअस फॉर्म होती है, अगर वर्ब के आगे आईएनजी लगा होता है, वी नो इट इज अ कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब। द वॉल क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, मतलब जो बिल्ड करा जा रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। सो इन पैसिव वॉइस क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल कम सबसे आगे, द वॉल इज द ऑब्जेक्ट, सो इट कम्स सबसे आगे, प्लस क्या लग जाएगा, इज हमारा जैसे का था ऊपर दिया हुआ हम वैसे लगा देंगे, इज या आर जो भी दिया हो। ठीक है, प्लस क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। वी नो दिस कि हमारा कंटिन्यूअस टेंस में विद हमारा एनी कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनी टेंस हम क्या लगा देते हैं, हम बीइंग ऐड कर देते हैं। बी की कौन सी फॉर्म ऐड करते हैं, बीइंग, प्लस क्या ऐड करेंगे हम, we will add the third form of the verb build, which is built, plus we will add by, plus we will add the subject which is the mason। तो sentence क्या बन गया हमारा, the wall is being built by the mason। ठीक है, उसके बाद let us see question 3, the peon opened the gate। so what form of verb is this, what tense is this, this is हमारी सिंपल पास्ट टेंस है ना, ओपन दिया हुआ है सिंपली, तो सिंपल पास्ट हुआ अपना। तो द पियोन क्या हुआ हमारा, जो खोल रहा है गेट को, है ना, सो द पियोन इज आवर सब्जेक्ट,
जो काम कर रहा है। ओपन क्या है हमारा, ओपन विल बी आर वर्ब, जो हो रहा है एक्शन। द गेट क्या है, द ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, जिसको ओपन किया जा रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम द गेट को सबसे आगे ले आएंगे, ऑब्जेक्ट को सबसे आगे। सो द गेट प्लस क्या आएगा हमारा, प्लस आएगा हमारा वर्ब का कौन सा फॉर्म, वॉज आएगा। यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, वॉज और वर्ब वर इन द पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट में हम कन्वर्जन में लगा देते हैं वॉज या वर। ठीक है, डिपेंड्स ऑन आगे हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। यहाँ पे सिंगुलर है सो वी विल यूज वॉज। ठीक है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो पास्ट में तो थर्ड फॉर्म ही दी होती है। ठीक है, तो ओपन का क्या रहेगा, ओपन ही रहेगा, प्लस क्या लगेगा, बाय, प्लस क्या लगेगा, द सब्जेक्ट विच इज द पियोन। तो क्या बन गया इसका आंसर, द गेट वॉज ओपन बाय द पियोन। क्वेश्चन 4 देखते हैं अब हम। सम बॉयज वर हेल्पिंग द वुंडेड मैन। ओके, सो वी विल सी यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कौन से हैं। तो बॉयज जो हेल्प कर रहे थे, दे विल ऑब्वियसली बी द सब्जेक्ट, जो हेल्प कर रहे हैं, जो एक्शन कर रहे हैं। वर्ब क्या है, हेल्पिंग इज द वर्ब हियर, एंड द वुंडेड मैन इज आवर ऑब्जेक्ट, जिसकी हेल्प की जा रही है, जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, आवर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो अब हम इसे पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, द वुंडेड मैन विल कम सबसे आगे बिकॉज इट्स द ऑब्जेक्ट, प्लस हम क्या लगाएंगे, वॉज बीइंग हेल्प्ड। सो हाउ डिड वी गेट दिस, वर का क्या बन जाएगा, वॉज बन जाएगा, क्योंकि द वुंडेड मैन इज सिंगुलर। ठीक है, तो वी विल एड वॉज इंस्टेड ऑफ वर, प्लस हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म वाला जो वर्ब होता है वहां पे हमेशा बीइंग ऐड कर देते हैं। सिंस इसकी टेंस हमारी पास्ट कंटिन्यूस है, वर हेल्पिंग इज पास्ट कंटिन्यूस, सो वी विल ऐड वॉज प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच इज हेल्प्ड बाय सम बॉयज। ठीक है, तो लास्ट सेंटेंस क्या बन गया हमारा पैसिव में कन्वर्ट होकर, द वुंडेड मैन वाज बीइंग हेल्प्ड बाय सम बॉयज। Now we have another question. He will finish the work in a fortnight. ठीक है, तो ये कौन सी टेंस है, देखो he will finish मतलब फ्यूचर में है, जहाँ पे will लगता है या shall लगता है हमें पता है वो फ्यूचर टेंस होती है, so this is simple future tense। तो he कौन है अपना, जो करेगा काम, है ना, he is the subject जो काम करेगा। will finish क्या होगा हमारा, it will be our verb, है ना, जो एक्शन होगा वो हमारा वर्ब होगा, प्लस द वर्क, वर्क क्या है हमारा, जो काम खत्म होना है, द वर्क इज द ऑब्जेक्ट विच इज टू बी फिनिश्ड। ठीक है, तो अब हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, जब हम फ्यूचर टेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, बी ऐड हो जाता है बीच में। ठीक है, सो लेट्स सी कैसे हुआ। ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ गया, तो द वर्क वॉज आवर ऑब्जेक्ट, द वर्क प्लस विल, जैसा दिया हुआ था क्वेश्चन में वैसे लिख दिया हमने, प्लस क्या होगा हमारा, बी आ जाएगा। मैंने बोला था फ्यूचर में क्या आ जाता है, बी आ जाता है। ठीक है, और हमने क्या ऐड करेंगे अब हम इधर, फिनिश की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज फिनिश्ड, इट इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब फिनिश, प्लस वी नो वी ऑलवेज ऐड बाय इन पैसिव वॉइस, प्लस क्या आएगा अपना सब्जेक्ट आएगा, ही बन जाएगा हिम, प्लस क्या आएगा, जो बाकी सेंटेंस जो भी लिखा हुआ था वो लिख देंगे, इन अ फोर्टनाइट। So final passive voice में answer becomes the work will be finished by him in a fortnight. Now let us see question number 6. Who did this? So now this is an interrogative sentence, है ना? It is a question जिसके अंदर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो who क्या हुआ अपना सब्जेक्ट, कि कौन, किसने किया ये। ठीक है, तो who is our subject, डिड क्या है अपना वर्ब, डू का हमारा फॉर्म दी हुई है डिड, सो दिस इज आर वर्ब। दिस क्या है, दिस है जो काम किया गया है, दिस इज देयरफॉर आर ऑब्जेक्ट। सो इधर एक नोट दिया हुआ है मैंने कि हु इज यूज्ड फॉर अ सब्जेक्ट, है ना, हु क्या है इधर सब्जेक्ट है,
मैंने अभी अभी बताया आपको कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो हु होता है, विच होता है, ये सब सारे जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर यूजुअली सब्जेक्ट. तो व्हेन द सेम इंटेरोगेटिव, द क्वेश्चन वर्ड विच इज हु यहाँ पे is placed after a verb or preposition, it becomes whom. तो मेरा मतलब कहने का क्या है, अगर मैं who को लगाऊंगी कोई preposition के बाद तो क्या बन जाएगा, वो whom बन जाता है. तो हम who की जगह क्या लिखते हैं, whom लिखते हैं. तो with passive form by must be used to refer to the agent, है ना. passive में हमेशा by use होते हैं, किससे पहले, agent से पहले, मतलब जो काम कर रहे हैं उससे पहले. ठीक है, who is doing the action. so by here is a preposition. तो जब मैं who को convert करूंगी passive में, who की जगह क्या बन जाएगा, whom बन जाएगा. ये बात याद करने वाली कि who की जगह क्या बन जाता है, हमेशा whom बन जाता है. so in passive voice let us see how did we convert this. सबसे पहले आएगा this object, सबसे पहले आएगा. ठीक है, this आ गया, प्लस क्या आएगा, अपना verb आएगा. तो वर्ब में क्या होगा, डिड को मैं कैसे कन्वर्ट कर दूंगी, डू वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना, वॉज डन बन जाएगा. वॉज कहां से आया, क्योंकि इट इज हमारा सिंपल वाली टेंस, इट इज अ सिंपल पास्ट टेंस, तो वॉज डन बन जाएगा. प्लस बाय आएगा, बाय आता है हमारा हमेशा किसमें, पैसिव वॉइस में. प्लस क्या आएगा, whom. whom क्यों आएगा, क्योंकि मैंने अभी अभी बोला कि who is used for subject when used in passive voice and it is placed after a verb or preposition, then we always use whom instead of who. ठीक है, तो हमेशा who की जगह whom हो जाएगा passive voice में. तो this was done by whom became our sentence in passive. लेकिन ये सेंटेंस थोड़ा अटपटा है ना. हम ऐसे ये नहीं बोलते this was done by whom. हम हमेशा ऐसे पूछते किसने किया. हम ये नहीं पूछने ये किसने, ये हुआ था लेकिन किसने किया, ऐसे नहीं पूछते हम. तो हम इसको सिंपल बनाने के लिए, सिंपली कि हम इसको अच्छा दिखाने के लिए थोड़ा क्या कर देंगे, बाय whom को आगे ले आएंगे, was this done. क्योंकि क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं बाय whom को पहले ले आऊंगी. तो देखो सेंटेंस अगर मैं बोलूं बाय whom was this done, it is the same as this was done by whom. बट सिंस हम हमेशा अपना इंटेरोगेटिव वर्ड आगे लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड जो हमारा आगे होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, दैट इज व्हाई हमने बाय whom आगे लिख दिया है. ठीक है, क्यों, क्योंकि हम who did this लिखते हैं, बाय whom was this done, who are you, which city do you belong to, है ना. हमेशा हमारा जो क्वेश्चनिंग वर्ड होता है, द इंटेरोगेटिव वर्ड होता है, वो सबसे पहले लिखा जाता है. सो दैट इज व्हाई इन पैसिव वॉइस who did this becomes by whom was this done. Now we have another question. Why did your brother write such a letter? तुम्हारे भाई ने ऐसा लेटर क्यों लिखा. तो इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ अपना. ठीक है, योर ब्रदर कौन है, तुम्हारा भाई जिसने लेटर लिखा. तो योर ब्रदर बिकम्स आवर सब्जेक्ट, जिसने एक्शन किया, जिसने लिखा. ठीक है, वर्ब क्या हुआ, लिखना, राइट करना इज आवर वर्ब. एंड लेटर क्या हुआ अपना, लेटर विल बी जो लिखा गया था. ठीक है, सो दैट इज आवर ऑब्जेक्ट. तो अब हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो हम कैसे करेंगे, वाई वैसे का वैसा ही रहा. ठीक है, बट अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे आगे ले आएंगे. तो वाई वॉज सच अ लेटर, लेटर आ गया, प्लस क्या आएगा हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज राइट का रिटन. ठीक है, रिटन आ गया यहाँ पे. उसके बाद क्या हुआ, बाय प्लस योर ब्रदर विच इज आवर सब्जेक्ट. तो हमने क्या किया, हमारे को क्यों कौन सी फॉर्म में वर्ब दिया हुआ था ऊपर, कौन सी टेंस थी हमारी, इट वाज सिंपल पास्ट टेंस. डिड आ रहा है, देखो राइट आ रहा है, तो डिड से हमें पता चल गया इट इज सिंपल पास्ट टेंस. तो अब जब हम इसे पैसिव में लिख रहे हैं तो क्या बन गया, हमारी टेंस कौन सी है, वॉज रिटन, है ना. देखो ये पास्ट टेंस में क्या होता है, अगर हमारे को दिया हुआ है कि why did your brother write such a letter, हम was लगा देंगे, प्लस क्या लगा देंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिव वॉइस. सो फाइनल सेंटेंस becomes why was such a letter written by your brothers. Now this is the passive voice of the question given. Okay, उसके बाद देखो question number 8. When verbs that take both a direct and indirect object in the active voice are changed to passive,
either object may become the subject of passive verb while the other is retained. तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट लग रही है देखने में, बट अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे हमें समझ आएगा। पहले हमें समझना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर एग्जैक्टली डायरेक्टली एक्शन हो रहा है, वो जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है। इनडायरेक्ट क्या हो रहा है, मतलब उसके ऊपर एक्शन एग्जैक्टली नहीं हो रहा, बट इट इज लिंक्ड टू द एक्शन समहाउ। ठीक है, सो लेट अस सी दिस एग्जांपल। मिस्टर कृष्णा जी टीचर्स अस ग्रामर। तो जिसको पढ़ाया जा रहा है वो हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट वन विच इज अस, हमें जो पढ़ाया जा रहा है, अस जो है वो इज हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन ग्रामर पढ़ाई जाती है ना, ये भी तो ऑब्जेक्ट है कि क्या पढ़ाया जाता है, ग्रामर पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट टू इज आर ग्रामर। नाउ दिस इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब मिस्टर कृष्ण जी हमें पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे, ग्रामर पढ़ा रहे। ही यहाँ पे हमें पढ़ाना इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्या है, ग्रामर पढ़ाना। ठीक है, तो अब हमने समझ लिया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि पैसिव में जब कन्वर्ट होते हैं तो क्या हो सकता है कि ईदर ऑब्जेक्ट मतलब अस या ग्रामर दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट हमारा बन सकता है पैसिव वॉइस में। मतलब कि इनमें से कोई भी अस या ग्रामर में से कोई भी आगे आ सकता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन सा है, अगर दोनों तरीके से सेंटेंस ठीक है। लेकिन जब एक आगे आता है तो दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो वैसे का वैसा रहता है, रिटेन मतलब चेंज नहीं होता है, स्टेज द सेम। तो एक ऑब्जेक्ट कोई भी आगे आ जाएगा, दूसरा अपनी जगह पे रहेगा। तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मिस्टर कृष्णा जी टीचर्स अस ग्रामर। तो मिस्टर कृष्णा जी इज अ सब्जेक्ट जो ग्रामर पढ़ाते हैं। टीचर्स क्या है, इट इज अ वर्ब, पढ़ाना इज आर वर्ब। ठीक है, अस कौन है, जिसको पढ़ाया जा रहा है, सो दैट इज आवर ऑब्जेक्ट, सो वी विल कॉल दिस ऑब्जेक्ट नंबर 1। ग्रामर क्या है, जो पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो दैट इज आवर ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, नाउ अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव में। तो एक तरीका तो ये है कि मैं ऑब्जेक्ट 2 को सबसे पहले ले आऊं, है ना। मैंने ये बोला था कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट पहले आएगा, वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा न्यू सेंटेंस में, और दूसरा वाला अपनी जगह पे रहेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, अस अपनी जगह पे रहेगा, ग्रामर में आगे ले आई। तो ग्रामर बिकम्स आर सब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं अपना ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ गया, तो ग्रामर कम सबसे पहले, प्लस क्या आएगा अपना, प्लस हम वर्ब देखेंगे, टीचर्स है। तो टीचर्स क्या है, सिंपल प्रेजेंट वर्ब है, तो क्या हो जाता है सिंपल प्रेजेंट का पैसिव, इज आ जाता है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज टॉट, प्लस टू अस। टू अस क्यों है, क्योंकि हमारे को पढ़ाया जा रहा है, तो पैसिव में टू अस हो जाएगा। प्लस क्या आएगा, बाय आएगा। बाय कहाँ से आया, बाय इसलिए आया क्योंकि पैसिव वॉइस में। प्लस क्या आएगा, अपना सब्जेक्ट आएगा। तो हमने ये वाला वर्ब देखो, जो अस वाला वर्ब है हमने उसे उधर ही रहने दिया, हमने उसे चेंज नहीं किया, बस उससे पहले क्या हो गया, टू अस हो गया, मतलब हमें पढ़ाया जा रहा है तो हमने टू ऐड कर दिया एक आगे। ठीक है, तो लेकिन मैंने ग्रामर को सबसे आगे रख दिया। तो अब ये एंड में पैसिव में क्या बन जाएगा सेंटेंस, ग्रामर इज टॉट टू अस बाय मिस्टर कृष्णा जी। तो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट एक आगे आ गया, वो बीच में आ गया, एक ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे ही रहेगा, उसे हम चेंज नहीं करेंगे। प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट एंड में आ जाएगा। तो अब हम इसको एक और तरीके से चेंज कर सकते हैं। दोनों सेंटेंस ठीक है, दोनों पैसिव वॉइस ठीक है, आपका जो मर्जी है, जो आपको समझ आए वो पेपर में करके आ सकते हो। तो देखो दूसरा तरीका क्या है हमारा कन्वर्ट करने का। अब मैं अस को आगे लेके जा रही हूँ, जो अस वाला ऑब्जेक्ट है मैं उसको सबसे पहले लेके जा रही हूँ, तो अस का क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा। ठीक है, आर टॉट, तो टीचर्स की जगह क्या बन जाएगा, टीच इज सिंपल प्रेजेंट, सो इन पैसिव वॉइस हम इज या आर कुछ भी लगाते हैं। ठीक है, तो आर टॉट हो जाएगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टीच। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट 2 अपनी जगह पे ही रहेगा, जैसे मैंने बोला था, इट विल बी रिटेन्ड, मतलब अपनी जगह पे ही रहेगा, उसको हम छेड़ेंगे नहीं फालतू में। प्लस क्या आएगा, ग्रामर आएगा। प्लस क्या आएगा, बाय आएगा, पैसिव वॉइस में बाय आता ही है, टू रिप्रेजेंट एजेंट, रिप्रेजेंट सब्जेक्ट जिसने कुछ काम किया हो। प्लस क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट विच इज मिस्टर कृष्णा जी। तो ये वाला सेंटेंस क्या बन गया, वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर कृष्णा जी। तो दोनों सेंटेंसेस को एक बार देखो आप, ग्रामर इज टॉट टू अस बाय मिस्टर कृष्णा जी, है ना, सही है।
कोई गलती नहीं है फ्रॉम एक्टिव वॉइस, मिस्टर कृष्णा जी टीचर्स अस ग्रामर, एंड ये वाला सेंटेंस भी वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर कृष्णा जी। सो बोथ ऑफ दीज सेंटेंसेस मीन द सेम। पेपर में अगर ऐसा सेंटेंस आया आपको जिसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट है, आप दोनों तरीके से कन्वर्जन कर सकते हो जैसे आपकी मर्जी है, ठीक है, बट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस रिमेन्स द सेम इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। Next, we will see another question. Note that we use with, not, by to talk about an instrument used by the agent. मतलब क्या हुआ इसका, जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, कि मैं बोल रही हूँ कि अच्छा देखो एग्जांपल देखो, somebody hit the dog with a stick, तो हिट किया किसी ने डॉग को किसके साथ, विद अ स्टिक, कोई इंस्ट्रूमेंट के साथ जो एजेंट ने यूज किया, जो somebody ने यूज किया, मतलब जो सब्जेक्ट ने यूज किया, कोई एजेंट कोई इंस्ट्रूमेंट, तो मैं उसको क्या बोलूंगी, मैं वहां पे विद लगाऊंगी उसके सामने, नॉट बाय। क्यों, क्योंकि हम इंस्ट्रूमेंट के आगे हमेशा विद लगाते हैं, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल, somebody hit the dog with a stick, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, somebody जिसने हिट किया है ना, जिसने हिट किया वो हमारा सब्जेक्ट होगा, तो somebody इज अ सब्जेक्ट, प्लस के अपना वर्ब कौन सा हुआ, हिट, ऑब्वियसली जो काम है, जो हिटिंग का एक्शन है दैट इज अ वर्ब, प्लस क्या हुआ हमारा द डॉग, डॉग क्या है अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है, विद अ स्टिक, तो स्टिक क्या हुई अपनी इंस्ट्रूमेंट है जो somebody ने यूज करी है। तो दिस इज एक्टिव वॉइस। जब मैं इसे पैसिव में कन्वर्ट करूंगी तो क्या बन जाएगा, द डॉग सबसे पहले आ गया, ऑब्जेक्ट कम सबसे पहले, प्लस क्या आएगा अपना वर्ब आएगा, तो हमारे को हिट दिया है विच इज पास्ट टेंस, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या करूंगी, सिंपल पास्ट को कैसे कन्वर्ट करूंगी, वॉज लगा दूंगी, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज हिट, प्लस क्या लगाऊंगी मैं इधर, लेकिन विद अ स्टिक, विद अ स्टिक में बाय अ स्टिक नहीं होगा, विद अ स्टिक ही रहेगा हमेशा, ठीक है। बाय समबडी में लगा सकती हूँ, बट यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि हम रिडंडेंट नहीं बनाते अपना सेंटेंस। रिडंडेंट क्या होता है, मतलब मुझे पता है कि किसी ने मारा ही था डॉग को, तो मेरे को जरूरत नहीं है बाय समवन लिखने की, कि मुझे पता है वो वहां पे एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर कोई ऐसा केस हो, बाय समवन, बाय ऑल, बाय अस, वहां पे आपको जरूरी नहीं है हर जगह बाय लगाना हो, बट अगर आप लगाना चाहते हो लगा दो। तो पैसिव में क्या बन जाएगा सेंटेंस, द डॉग वाज हिट विद अ स्टिक बाय समबडी, या फिर द डॉग वाज हिट विद अ स्टिक। तो बट पॉइंट इज स्टिक है जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है, उसके आगे मैं कभी बाय नहीं लगाऊंगी, वो विद रहेगा, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल और ले लेती हूँ एक्सप्लेन करने को। अ बॉय हिट द डॉग, है ना, तो इसमें देखो सब्जेक्ट जिसने हिट किया वो बॉय है, हिट क्या है अपना वर्ब है, मारना इज आवर वर्ब हियर, द डॉग क्या अपना जिसको हिट किया जा रहा है, ठीक है, सो इट इज आवर ऑब्जेक्ट। तो अब मैं इसे कन्वर्ट कैसे करूंगी पैसिव वॉइस में, द डॉग अपना सबसे पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट विल कम सबसे पहले, तो डॉग प्लस क्या होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल, है ना, पास्ट टेंस थी तो वॉज आ गया, प्लस पास्ट पार्टिसिपल हिट हो गया, प्लस क्या आएगा अपना बाय, बाय आएगा पैसिव में, प्लस आएगा अ बॉय, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट इज नॉट समबडी है, तो बॉय है कोई स्पेसिफिक इंसान है, दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग द सब्जेक्ट, यहाँ पे बाय अ बॉय लिखना जरूरी है। तो देखो लेकिन द डॉग वॉज हिट बाय अ बॉय, है ना, तो यहाँ पे बाय क्यों यूज हो रहा है, बिकॉज इट इज नॉट एन, इट इज एन एजेंट, इट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट, बॉय इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज अ लिविंग बॉडी। लेकिन स्टिक क्या है, स्टिक है जिससे मारा गया, ठीक है, तो वहां पे क्या यूज होगा, विद यूज होगा। तो कभी ये गलती मत करना विद की जगह बाय लिखा हो, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। तो ये एक होता है, ये जनरल ट्रूथ है अपना कि सबको अपने प्रोमिसेस निभाने चाहिए, है ना, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, इसका मतलब यही हुआ हिंदी में। तो वन क्या है इधर, वन है सब्जेक्ट, है ना, मैं हो सकती हूँ, आप हो सकते हो, वन जनरल इंसान है, तो वन इज आवर सब्जेक्ट जिससे प्रॉमिस निभाना चाहिए। कीप क्या है, निभाना, है ना, प्रॉमिस को मेंटेन करना, इट शुड कीप क्या हुआ हमारा वर्ब, मतलब जो एक्शन है जो करना है हमें, प्लस क्या होगा हमारा प्रोमिसेस, प्रोमिसेस क्या होता है, प्रोमिसेस विल बी आवर ऑब्जेक्ट, किसको कीप करना चाहिए हमें, वंस प्रोमिसेस को, सो दैट बिकम्स आवर ऑब्जेक्ट।
ठीक है, तो अगर हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे? प्रोमिसेस सबसे पहले आ जाएगा, सिंस इट इज एन ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सबसे आगे लिख देते हम, तो प्रोमिसेस आ गया, प्लस क्या आएगा अपना, प्लस हमारा वर्ब आएगा। तो मॉडल दिया हुआ है तो मॉडल को शुड को वैसे ही रखेंगे, प्लस क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब करेंगे, तो क्या आएगा, प्लस बी प्लस केप्ट, है ना, बी आ जाएगा हमारे इधर इस फॉर्म ऑफ वर्ब में। ठीक है, तो दिस इज अ जनरल फॉर्म, बट क्योंकि हम इसे पास्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करें तो आगे हमारा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बाय समवन भी लिख सकते हैं हम, बाय एवरीवन लिख सकते हैं, बाय ऑल भी लिख सकते थे हम आगे, बट जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि दिस शुड बी डन बाय ऑल, इट इज अ नोन फैक्ट कि we are talking about everyone, so we have converted the sentence in passive just by doing promises को सबसे आगे plus writing should as it is plus third form of the verb which is keep का kept। ठीक है, एंड बाय एवरीवन लिख सकते हो या बाय वन लिख सकते हो, बट उसकी जरूरत नहीं है, तो क्या बन गया, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। सो दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट, दैट इज वाई हमने इधर बाय समवन नहीं लगवाया। क्यों? क्योंकि जनरल स्टेटमेंट में हमें पता है सबको करना ही चाहिए, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, व्हेन विल यू रिटर्न द बुक। तो इधर देखो ये अगेन एक हमारा इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क से जो एंड होती है इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट होती है अपनी। तो व्हेन विल यू रिटर्न द बुक, यू कौन है, जिसे रिटर्न करनी है, तो यू का क्या हो गया, जो सब्जेक्ट हो गया हमारा, जो रिटर्न करेगा, जो एक्शन करेगा। ठीक है, सो सब्जेक्ट इज यू, रिटर्न क्या है, जो एक्शन है एक्चुअल में, रिटर्निंग इज द एक्शन, सो इट इज द वर्ब। द बुक क्या है, जिसे रिटर्न करना है, जिसके ऊपर एक्शन होना है, सो इट इज आवर ऑब्जेक्ट। तो अब हम इसे पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बुक सबसे पहले आना चाहिए हमारा, तो व्हेन विल तो जैसा था वैसे लिख देंगे हम क्वेश्चन में। मैंने ये बताया था आपको अभी अभी कि व्हेन, हु, विच, जो हमारे क्वेश्चन वाले जो वर्ड होते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव वर्ड होता है, इट विल ऑलवेज स्टे एट द फ्रंट, उसको हम उसकी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, इट विल ऑलवेज बी द फर्स्ट वर्ड इन अ क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद विल जैसा था वैसे ही लिख देंगे हम। ऑब्जेक्ट क्या है, द बुक, तो द बुक विल कम अहेड, व्हेन विल द बुक बी, प्लस बी आ गया, प्लस क्या आ गया, रिटर्न, रिटर्न का थर्ड फॉर्म क्या हुई, थर्ड पार्ट पास्ट पार्टिसिपल क्या हुआ, इट इज रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे मैं आगे ये भी लिख सकती थी, व्हेन विल द बुक बी रिटर्न्ड बाय यू, दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं। ठीक है, बट बाय यू मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मुझे ये कॉन्वर्सेशन है ना, मुझे पता है कि मैं एक इंसान से बात कर रही हूँ, तो अगर मैं लाइब्रेरियन हूँ तो मैं उससे पूछ रही हूँ व्हेन विल यू रिटर्न द बुक, तो वहां पे जब मैं पैसिव में बोल रही हूँ व्हेन विल द बुक बी रिटर्न बाय यू, मुझे जरूरत ही नहीं है बोलने की क्योंकि मैं अपने सामने वाले इंसान को बोल रही हूँ। तो जब सामने वाले इंसान को बोल रहे होते तो बाय यू लगाने की जरूरत नहीं होती, बट अगर आपको लिखना है आप लगा भी सकते हो। ठीक है, तो ऐसे मैंने ये अनदर इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट का एग्जांपल दिखाया आपको। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट, राइट, सो दिस इज क्या, इसमें देखो समवन हैज पिक्ड कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब हुई हमारी, इट इज अ परफेक्ट फॉर्म। व्हाई, हाउ डू वी नो इट इज परफेक्ट, जहाँ पे हैज होता है, हैड होता है, हैव होता है। ठीक है, वी गेट टू नो इट इज अ परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। प्लस पिक्ड क्या है, पिक्ड इज पास्ट फॉर्म, तो इट इज पास्ट परफेक्ट, है ना, जब मेरे पास हैज लगाओ प्लस क्या हो, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो, वी नो इट इज अ पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, सो लेट अस सी, समवन कौन है, जिसने मेरी पॉकेट को पिक किया है, जिसने मेरी पॉकेट से पैसे लिए हैं। ठीक है, तो समवन इज माय सब्जेक्ट, जिसने ये काम किया है। हैज पिक्ड क्या हुआ, अपना वर्ब, जो क्या मतलब जो जिसने उठाया है मेरा सामान, चोरी किया है, वो हमारा वर्ब हुआ, स्टीलिंग इज द वर्ब। ठीक है, माय पॉकेट क्या हुआ, माय पॉकेट इज द ऑब्जेक्ट, जिसमें से पिकिंग हुई है, जिसमें से किसी ने पिक किया है, जिसपे कोई एक्शन हुआ है, दैट इज माय ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सिंपल फंड है अपना कि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ले आना है, तो माय पॉकेट सबसे पहले आ गया, प्लस क्या आएगा अपना हैज, जैसे दिया हुआ है, हैड जो भी दिया होता है ऊपर हम वैसे लिख देते हैं। इट ओनली डिपेंड्स ऑन आगे जो मेरा ऑब्जेक्ट है वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल। अगर माय पॉकेट है तो ये इट इज अ सिंगुलर ऑब्जेक्ट, तो माय पॉकेट हैज होता, अगर माय पॉकेट्स होता
है ना, माई पॉकेट्स होता तो क्या होता, हैड, हैड, हैव होता हमारा, है ना। और अगर मेरा ये पास्ट टेंस में होता है तो हैड होता पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो क्या पॉइंट है मेरा कि ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हैज लगे, हैव लगे, हैड लगे, जो भी लगे आपका। ठीक है, तो अब देखो, अब मैंने क्या ऐड कर दिया, मैंने बीन ऐड कर दिया। तो ये कब, बीन कब ऐड होता है, अगर आपने रूल्स वाली वीडियो देखी हो तो आपको याद होना चाहिए कि बीन इज ऑलवेज एडेड व्हेन वी यूज परफेक्ट टेंस ऑफ अ वर्ब। तो कोई भी हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, तो क्या होगा ऐड, मेरा बीन ऐड होगा। ठीक है, प्लस क्या होगा मेरा, पिक्ड आएगा। पिक्ड कहाँ से आया, पिक वर्ब है, उसका थर्ड फॉर्म इज पिक्ड। तो माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, सो दिस बिकम्स माई सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। इसके आगे मैं बाय समवन भी लगा सकती हूँ, वो मेरी मर्जी है। ठीक है, बट वी नो कि ये सेंटेंस किस फॉर्म में था हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में था। तो अब हमने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट में ही रहा है, तो उसमें क्या ऐड कर दिया हमने, बीन ऐड कर दिया है। ठीक है, सो ऐसे हम कन्वर्जन करते हैं अपनी सेंटेंस की। आप चाहे तो बाय समवन लिख सकते थे, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि बाय समवन, बाय समबडी लिखने की जरूरत नहीं होती पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो ये हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली है क्वेश्चंस की। अब आपको कुछ क्वेश्चन अपने आप भी ट्राई करने हैं। नाउ वी नो कि प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बनता है इंसान, वी नो दिस, सो यू शुड ट्राई दीज क्वेश्चंस। आप पॉज कर लो अपनी वीडियो 1 मिनट के लिए और अब इनको ट्राई करो। ठीक है, ट्राई करने के बाद आप नेक्स्ट स्लाइड पे आंसर्स देख सकते हो इनके। ठीक है, मैं एक बार जस्ट ब्रीफली आपको बता देती हूँ। वी मस्ट लिसन टू हिज वर्ड्स, हिज वर्ड्स पहले आ जाएगा, वी एंड में आ जाएगा, मॉडल वैसे का वैसा रहेगा, और लिसन का हम फॉर्म चेंज कर देंगे। ठीक है, तो देखो क्या बन गया, हिज वर्ड्स आगे पहले आ गया, मस्ट आ गया, प्लस क्या आएगा, बी आएगा, प्लस आएगा लिसन टू। बी क्यों आया, क्योंकि इट इज अ फ्यूचर टेंस। हु ब्रोक दिस विंडो, तो विंडो हमारा क्या है, इट इज आवर ऑब्जेक्ट, सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, हु वैसे का वैसे ही रहेगा, ब्रोक मेरा वर्ब है। ठीक है, सो उसकी क्या हो जाएगी, उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज हो जाएगी। ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा, दिस बाय हुम, है ना, हु का क्या बनेगा, बाय हुम बन जाता है। ठीक है, और हु वाली जो स्टेटमेंट होती है, विच होता है, हु, वेयर, ये सारे जो भी क्वेश्चनिंग वर्ड्स होते हैं वो सबसे आगे ही लिखते हैं हम। ठीक है, तो ये देखो, बाय हुम, हु बन जाता है बाय हुम, दिस वैसे का वैसे रहेगा। उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले आ गया मेरा, विंडो कम्स अहेड, दिस विंडो वॉज ब्रोक, दिस विंडो ब्रोकन। ठीक है, बाय हुम वॉज दिस विंडो ब्रोकन। ठीक है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। पीपल रिगार्डेड हिम एज एन इम्पोस्टर। इम्पोस्टर कौन होता है, धोखेबाज, जो कोई इंटरनली इंसान होता है जो तुम्हारे कोई कुछ फेक कर रहा होता है, दैट इज अ पर्सन हु इज फेकिंग समथिंग। ठीक है, तो पीपल रिगार्डेड हिम एज एन इम्पोस्टर। तो इसमें हम देख सकते हैं कि पीपल क्या अपना सब्जेक्ट जिसने रिगार्ड किया, हिम क्या है, इट इज आवर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो रिगार्ड क्या अपना वर्ब है, एंड वर्ब इज गिवन इन पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। तो इसका क्या बन जाएगा, अपना पैसिव में क्या बनेगा बताओ, देखो, हाँ, पीपल रिगार्डेड हिम एज एन इम्पोस्टर था हमारा, तो कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, ही वॉज रिगार्डेड एज एन इम्पोस्टर बाय पीपल। तो पीपल वॉज आर सब्जेक्ट, वर्ब वॉज आर रिगार्डेड, हिम वॉज आर ऑब्जेक्ट, एज एन इम्पोस्टर वॉज जो भी। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे पैसिव में, तो क्या बन जाएगा, ही आगे आ जाएगा, प्लस क्या आएगा अपना पैसिव वॉइस में ऑफ सिंपल पास्ट वी ऐड वॉज या वर, जो भी ऐड करने की जरूरत हो डिपेंडिंग ऑन ही और दे और शी, जो भी दिया हो, प्लस रिगार्डेड विच इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एज एन इम्पोस्टर, वैसे का ही लिख देंगे हम जैसे भी दिया हुआ था। उसके बाद है वी विल एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स प्रॉम्प्टली। सो व्हाट इज प्रॉम्प्टली, मतलब एट दिस सेकंड, हम उसको प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो वी विल एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स, अभी के अभी। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, वी इज आर सब्जेक्ट जो करेगा एग्जीक्यूट, विल एग्जीक्यूट इट इज आर फ्यूचर टेंस, इट इज अ वर्ब, ऑल ऑर्डर्स क्या है अपने, इट इज आर ऑब्जेक्ट।
तो इसको कन्वर्ट करेंगे, क्या होगा, ऑल ऑर्डर सबसे पहले आ जाएगा, बाकी वी हमारा एंड में चला जाएगा, वर्ब को हम चेंज कर देंगे पास्ट पार्टिसिपल में। ऑल ऑर्डर्स वुड बी, विल का क्या बन गया, वुड बन गया, प्लस क्या होगा, फ्यूचर में क्या ऐड हो जाता है, बी ऐड हो जाता है हमेशा, प्लस क्या ऐड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एग्जीक्यूट, तो वुड बी एग्जीक्यूटेड प्रॉम्प्टली। व्हाट डज प्रॉम्प्टली मीन, कि अभी के अभी, तो क्या बन गया सेंटेंस, ऑल ऑर्डर्स वुड बी एग्जीक्यूटेड प्रॉम्प्टली बाय अस। तो अगर चाहे तो मैं बाय अस भी लगा सकती हूँ, बट आई नो दिस इज अ कॉन्वर्सेशन का पार्ट है ना, जो मैं बोलती हूँ कि मैं तुमसे अगर मैं बात इंटरेक्ट कर रही हूँ तो मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है कि ये काम हो जाएगा मेरे द्वारा, है ना, ये बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं ये बोल दूंगी ये काम हो जाएगा, है ना, मुझे ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, बाय मी, बाय देम, बाय अस, बाय ऑल, है ना, जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हमने दैट इज वाई बाय अस नहीं लगाया। circumstances will oblige me to go, तो circumstances क्या हुई अपनी, इट इज अ सब्जेक्ट जो oblige कर रहा है उसे, ठीक है, मी क्या है, जो जो oblige हो रहा है, जिसके ऊपर कुछ एक्शन हो रहा है जाने का, ठीक है, सो दैट इज आवर ऑब्जेक्ट एंड obliging is our verb, so I shall be obliged to go, so this becomes I, विल का क्या बन गया, शैल, या विल ही रख सकते हो आप, आपकी मर्जी है वो, आई शैल प्लस क्या आ गया हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ओब्लाइज, ओब्लाइज का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ओब्लाइज्ड, ठीक है, सो इट विल बिकम आई शैल बी ओब्लाइज टू गो, टू गो वैसे का वैसा ही रहा, है ना, सर्कमस्टांस विल ओब्लाइज मी टू गो, तो ये बन गया आई शैल बी ओब्लाइज टू गो बाय द सर्कमस्टांसेस भी लिख सकते थे हम यहाँ पे, लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि कोई रीजन ही होगा ना जिसकी वजह से मैं जा रही हूँ, जिसकी वजह से मेरे को जाना पड़ रहा है, ठीक है, तो वी डोंट राइट बाय सर्कमस्टांसेस हियर बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट अगर आपको एग्जाम में लिखना है आप लिख भी सकते हो, ठीक है, तो दिस वाज इट फॉर आवर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। यहाँ पे हमने काफी सारे क्वेश्चन ट्राई कर लिए, आई होप आपने ये क्वेश्चन अपने आप ही करे हो, ठीक है, अब आप चाहे तो और भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, बट दिस इज इट, इतनी आपको रिक्वायरमेंट है पेपर में अच्छा परफॉर्म करने की। थैंक यू सो मच।